नमस्कार, ये है mahindraguru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। बिना किसी देरी के आइए देखते हैं कि हमारे हेडलाइंस क्या हैं। पर उससे पहले हर वीडियो में हम आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं, अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपके ईमेल पर सबसे पहले आपको मिल सकें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, जो कि अब करीब 6 लाख जहां पर लाइक्स हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी उनमें से एक हैं। एंड प्लीज डू नॉट वेट एंड गो थ्रू दिस ऑसम पेज, जिसके अंदर हम समय समय पर जो कंटेंट महिंद्रा ग्रुप पर लगता है उसी का एक संक्षेप रूप डालते हैं हम इस अपने पेज पर जो कि फेसबुक पर है। तो जरूर इसको देखिए और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना सहयोग दिया। चलिए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। जम्मू की कवयित्री और उपन्यास लेखिका पद्मा सचदेवा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें डोगरी भाषा में अपनी जीवनी चिट्टे चिट्टे लिखने के लिए 2015 का सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। कहा जाता है कि आधुनिक भारत की ये पहली महिला डोगरी कवयित्री हैं और यह जो अवार्ड है इसे शुरू किया गया 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा और जो पहले इसके रेसिपिएंट थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत धनुष को भारत में महिला एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और लैंगिक समानता के लिए यूएन विमेन की प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इस मिशन का मेन मकसद है कि 2030 तक जो एक डाइवर्सिटी है, जो एक अंतर है महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में, वो 50-50% पर आ जाए, मतलब 50% पुरुष और 50% महिलाएं। ऐसा सपना है इस मिशन का। आइए बढ़ते हैं आगे। महिला एथलीट पूर्णिमा हेम्ब्राम को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली राज्य की 6 अन्य लड़कियों को भी सम्मानित किया। आइए बढ़ते हैं आगे। आईआईटी बंबई के छात्र रहे सॉफ्टवेयर क्षेत्र के दिग्गज भारतीय मूल के अजय गोपाल को पेंसिल्वेनिया की कंपनी एनसिस का सीईओ नियुक्त किया गया है। करीब 25 वर्ष का इनका एक अनुभव रहा है इस क्षेत्र के अंदर और यह कंपनी है जो सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है कई कंपनियों के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत और अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों की सेना के बीच साजो सामान संबंधी सहयोग, आपूर्ति एवं सेवा की व्यवस्था करेगा। सवाल यहां पर बनेगा कि इस समझौते का नाम क्या, जो कि है LEMOA या लेमोआ, जिसकी हमने चर्चा पिछले एनपी क्विज में की थी और इस बार भी करेंगे, तो उसको बिल्कुल देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सौराष्ट्र में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना या सोनी के पहले चरण की शुरुआत की है। अगर इस योजना की बात करें तो करीब 15 डैम्स को इस योजना के तहत रखा जाएगा और करीब 1 मिलियन एकड़ फीट पानी भी इन डैम्स को दिया जाएगा और जो पहला चरण है इसमें करीब 10 डैम्स को ज्वाइन किया जाएगा। तो बहुत अच्छा एक पहल है। उम्मीद करते हैं राजस्थान और अन्य प्रदेशों में भी ऐसी पहल को लागू किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत और म्यांमार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। इस पर्टिकुलर अगर न्यूज़ की बात करें तो जो मंत्रालय जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है आयुष मंत्रालय, जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय कई देशों के साथ और मुख्य तौर पर बांग्लादेश के साथ ऐसा ही एक द्विपक्षीय सहयोग कर चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने तिरुपति आंध्र प्रदेश में जन स्वास्थ्य सुविधाओं में नवाचार और बेहतर एवं अनुकरणीय पद्धतियों के बारे में तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मेरा अस्पताल माई हॉस्पिटल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो ये PSS को फॉलो करेगा, जो कि है पेशेंट सेटिस्फैक्शन सिस्टम, जिसके अंतर्गत कई मापदंडों पर, चाहे वो एक पेशेंट को इमरजेंसी का केस हो, चाहे स्वच्छता का केस हो, क्लीननेस का केस हो, उन सारे केसेस को यह सिस्टम देखेगा। उम्मीद करते हैं कि बाकी जगहों पर भी इसका अनावरण किया जाए। अगली सुर्खी। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ऐप एम्पावर पेश किया है। यह मोबाइल ऐप नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर काम करता है और इसमें एकल ऐप में या एक ऐप से ग्राहक भुगतान और संग्रहण दोनों ही, मतलब कलेक्शन और एक तरह से ट्रांसफर दोनों ही कर सकता है। अगर हम UPI की बात करें, आपने फुल फॉर्म पढ़ाई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अगर बात करें तो करीब 19 बैंक इस UPI को फॉलो करते हैं और इसका जो मेन मकसद वो है कि 2 बैंक खातों में
मनी ट्रांसफर करना, उसकी सहूलियत एक ऐप के जरिए करना, ये इसका एक यूएसपी है। अगर बात करें इसके पर ट्रांजैक्शन लिमिट की तो 1 लाख रुपए तक पर ट्रांजैक्शन इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो कि एस्पायरेंट है हमारे, वह इस इंटरफेस का और एम्पावर ऐप को देखेंगे और समझेंगे कि बैंकिंग का जो एक क्षेत्र है वो बहुत आगे बढ़ चुका है तकनीक के मामले में। आइए बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने केरला के श्री नारायण कॉलेज के मशहूर शिक्षाविद एम श्रीनिवासन की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के साथ आज की सुर्खियां समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो सुर्खियों से सवाल हम पूछेंगे आपसे उसका उत्तर आप दे पाएंगे। जम्मू की कवयित्री और उपन्यास लेखिका पद्मा सचदेवा को उनकी आत्मकथा क्या है इनमें से के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। चित चेते, मेरी कविता मेरे गीता, मितवाचरा, सबदा मिलावा या अमराई। उत्तर यहाँ रहेगा सर चित चेते। यहाँ सवाल यह भी रहेगा सम्मान कौन सा है, वो है सरस्वती सम्मान, और बुक कौन सी है, वो है चित चेते। सवाल ये बन सकता है कि पहले रेसिपिएंट कौन थे, वो थे श्री हरिवंश राय बच्चन। आगे आइए बढ़ते हैं सर। किसे भारत में महिला एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए यूएन विमेन की प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? श्रुति हासन, ऐश्वर्य रजनीकांत, दिया मिर्जा, कंगना रनावत या दीपिका पादुकोण। उत्तर है सर यहाँ पर ऐश्वर्य रजनीकांत धनुष, ये उसका सही उत्तर है। यहाँ एक और अहम बात जो हमने आपसे कही, मिशन का नाम है प्लानेट 50-50, जो कि 2030 तक पूरा करना है, जब बराबर मात्रा में महिला और पुरुष जनसंख्या हम रहे, ऐसा सपना देखा गया है। अगला सवाल, किसे प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है इनमें से? सुनीता लाकरा, दूती चंद, सनबानी नंदा, पूर्णिमा हेम्ब्राम और देवानी कौशल। उत्तर बड़ा बेहद सरल है, विकल्प 4 जो कि है पूर्णिमा हेम्ब्राम। अगला सवाल, आईआईटी बंबई के छात्र रहे सॉफ्टवेयर क्षेत्र के दिग्गज भारतीय मूल के अजय गोपाल को पेंसिल्वेनिया की कंपनी एनसिस का सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय गोपाल किसके स्थान पर एनसिस के सीईओ बने हैं? जेम्स कैशमैन, जेम्स कैमरून, जॉन डॉन, जॉन कैशमैन या एंड्रू सैम। उत्तर बेहद सरल है, विकल्प 1 जो कि इसका उत्तर जो कि है जेम्स कैशमैन। सवाल ये भी बने कब ये चेंज होगा, वो होगा 1 जनवरी। LEMOA समझौते को कहा जाता है लॉजिस्टिक एक्सटर्नल मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मोमेंटम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एक्सटीरियर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट या लॉजिस्टिक्स एक्सटीरियर मोमेंटम ऑफ एग्रीमेंट। उत्तर यहाँ जो रहेगा सर वो रहेगा आपका विकल्प 3 जो कि है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोनी पूर्ण रूप क्या है बताया हमने आपको, सोनी प्रोजेक्ट है एक, उसका उत्तर यहाँ जो है सरल काफ़ी है, वो है ऑप्शन 4 जो कि है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण फॉर इरिगेशन। ये एक ऐसा समझौता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत 15 डैम्स को अधिक मात्रा में वाटर प्रदान किया जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं अगला। भारत और किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर यहाँ सर है म्यांमार। मंत्रालय का नाम है आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध और साथ में होम्योपैथी। उस मंत्रालय के साथ भारत के मंत्रालय के साथ म्यांमार के मंत्रालय ने इस ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में मिलाया है, सहयोग किया है। अगला सवाल, निम्न में से किसने तिरुपति आंध्र प्रदेश में मेरा अस्पताल मेरा हॉस्पिटल माई हॉस्पिटल नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? श्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, श्रीमती सुषमा स्वराज, एम वेंकैया नायडू या मनोहर पर्रिकर। उत्तर यहाँ रहेगा सर विकल्प 4 जो कि विकल्प 2 जो कि है श्री जेपी नड्डा। आइए बढ़ते हैं आगे। कैनरा बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप पेश किया है, उस ऐप का नाम क्या है? ये मोबाइल ऐप नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर काम करता है। वुमन पावर, पावर एम्पावर, नारी पावर, एम्पावर वुमन। उत्तर यहाँ है सर विकल्प 3 जो कि है एम्पावर। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसने केरल के श्रीनारायण कॉलेज में मशहूर शिक्षाविद एम श्रीनिवासन की प्रतिमा का अनावरण किया? सुरेश प्रभु, नरेंद्र मोदी, श्री अरुण जेटली, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी या श्रीमती मेनका संजय गांधी। उत्तर बहुत सरल सा है, विकल्प 4 जो कि है हामिद अंसारी। तो ना सिर्फ आपने यहाँ देखा कि हमने UPI की बात की, एम्पावर ऐप जो बात हमने वहाँ पर की, हमने बीजू पटनायक पुरस्कार की यहाँ बात की, तो सवाल यहाँ से बन सकते हैं सर ना सिर्फ पुरस्कारों से बल्कि उन प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल सोनी या फिर लेमोआ। इसी के साथ सुर्खियाँ समाप्त होती हैं, सवाल भी समाप्त होते हैं और अब बारी है उत्तरों की। उत्तर हैं टाटा ग्रुप, अवंती फाइनेंस, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दीपक पारेख और म्यांमार। 3 लोग जिनने सबसे पहले उत्तर दिया वो है प्रियंका रावल, सफ़ीक रहमान और कमलेश पुरोहित। सफ़ीक रहमान साहब कई समय से हमें उत्तर दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं इनको देखकर बाकी लोग भी लगातार हमें उत्तर देते रहें।
अब बारी है सर हमारे उस खास सेक्शन जिसका नाम है न्यूज़पेपर क्विज। ये ऐसा क्विज जिसके अंदर हम 4 से 5 न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, उनको लेते हैं और उनसे सवाल बनाते हैं। तो देखते हैं सवाल पहला कौन सा, जिसका जवाब आपको मिलेगा अगले वीडियो पे। एनसीआरबी का पूरा नाम क्या है? नेशनल क्राइम रिट्रेस ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, या इनमें से कोई नहीं। इनके उत्तर आपको देने हैं ताकि इन सवालों के हम जवाब आपको अगले टर्न में दे सकें। प्रश्न दूसरा, एप्पल कंपनी पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कर की राशि कितनी है? 14.5 अरब डॉलर, 15.5, 15.4, 41.5 या 51.4। उत्तर यहाँ रहेगा, वो रहेगा अगले टर्न पर। लेमोआ क्या है? अभी हमने इसका उत्तर दिया भी है, यहाँ बताना है आपको वो है क्या। वो अंतरिक्ष अन्वेषण सैटेलाइट है, जीका वायरस के लिए टीका है, नए ग्रह की खोज है, या रक्षा समझौता है? इसका उत्तर बिल्कुल आपको देना है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? कोफी अन्नान, बान की मून, रघुराम राजन गोविंद, सुभाष चंद्रन, या पीटर थॉमसन? और आखिरी सवाल, टेनिस खिलाड़ी जे जी जोकोविच किस देश से हैं? अमेरिका, आयरलैंड, रूस, पोलैंड, या चेकोस्लोवाकिया? ये रहे हमारे पास सवाल। इनके उत्तर आपको मिलेंगे अगले टर्न पर। उम्मीद करेंगे कि आप सबसे पहले इसका उत्तर दें, और वह लोग जो पेपर्स पढ़ते हैं उनके लिए बेहद सरल सवाल है। हमारा एक ही मकसद है सर कि चाहे वो करंट अफेयर्स वेबसाइट से हो या फिर पेपर से हो, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके, ताकि इस शो को देखने के बाद एक बेहतर ढंग से आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे फेसबुक पेज को आपने लाइक किया। उम्मीद करते हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपको और बेहतर ढंग से कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। याद रखिएगा कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।